कुरुक्षेत्र में म्यूजियम के रूप में प्रयास भी हो रहा है कि कम से कम भले ही अपने इस समृद्ध गौरवशाली इतिहास को अब किन कारणों से लुप्त सा कर दिया गया, लेकिन कुरुक्षेत्र के प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के एक यह भी है कि सब महापुरुषों के भाव, इनके त्याग, इनके बलिदान और इनके दृढ़ आत्मविश्वास और साहस को आने वाली पीढ़ियां भी वंदन करती रहें और गीता के भाव को भी स्मरण रख सकें कि कैसे गीता किस प्रकार से मनोबल की वृद्धि, साहस और आत्मविश्वास के साथ जीने की कला सिखाती। ढेरों नाम और जो संकेत किया कि यदि केवल हम ऐसे महापुरुषों के संस्मरणों पर ही चर्चा करने लगे तो शायद ये चारों दिन केवल इसी बात में निकल जाएं, आज़ादी का अमृत महोत्सव और भगवत गीता कन्हैया लाल, मानिक लाल मुंशी के मुंशी संविधान निर्माता टीम के एक समर्पित भाव उनका। उन्होंने लिखा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में से यदि मैं भगवत गीता को अलग करके देखता हूं तो मुझे पूरा फ्रीडम मूवमेंट, पूरा स्वतंत्रता संग्राम कहीं ना कहीं बेमानी सा लगता है, अधूरा सा लगता है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के प्राण थी भगवत गीता। ऐसा पावन ग्रंथ, ऐसा प्रेरक ग्रंथ गीता विदेशी चिंतकों ने सबने स्वीकारा, हर देश के चिंतक ने स्वीकारा, क्योंकि इस ग्रंथ में ऐसा कुछ है ही नहीं जहां किसी को कोई प्रश्न उठाने का अवसर मिले। ये ग्रंथ तो अपने आप में हर प्रश्न का उत्तर है, हर प्रश्न का उत्तर है। और इसलिए महात्मा गांधी जी ने भगवत गीता के लिए जो एक शब्द कहा, उन्होंने कहा कि भगवत गीता दिस इज माय बुक ऑफ आंसर्स, ये मेरे लिए उत्तरों की पुस्तक है, बुक ऑफ आंसर्स है। मेरे मन में जब जब कभी कोई प्रश्न उठता है, जब जब कभी किसी बात को लेकर कोई निराशा होती है, मैं माता गीता की शरण में जाता हूं, आदरपूर्वक गीता को हाथ में लेता हूं, खोलता हूं और सामने आने वाला कोई भी श्लोक मेरे प्रश्न का उत्तर बन जाता है। ऐसा उन्होंने स्वयं स्वीकारा। और इसीलिए विश्व के किसी भी चिंतक को भगवत गीता की उदारता स्वीकारने में कहीं भी कठिनाई नहीं हुई। हम जब कभी ये चर्चा करते हैं, कहीं एमर्सन की, कार्लाइल की, थॉरो की, आइंस्टीन की, ऐसे ऐसे विश्व के श्रेष्ठ दार्शनिकों की, फिलॉसफर्स की, थिंकर्स की, तो कहीं लगता है एक बार किसी विचार गोष्ठी में किसी ने प्रश्न कर दिया कि स्वामी जी, आप इसलिए विदेशी चिंतकों का नाम गीता के साथ जोड़ते हो कि गीता का महत्व तो बढ़ जाए? कि कभी कभी होता है कि विदेशी चिंतक का नाम जुड़ गया तो विदेशों का नाम जुड़ गया तो अधिक महत्व हो गया। हमने कहा बिल्कुल भी नहीं कि विदेशी चिंतक का नाम जुड़ने से गीता का महत्व बढ़ेगा। हमने कहा ऐसा नहीं है। हमारी भगवती गीता का इतना महत्व है कि विदेशी चिंतकों को भी सर झुकाकर स्वीकार करना पड़ा गीता की दिव्यता को। ये गीता का महत्व है कि विदेशी चिंतक भी नमित हुए इस ग्रंथ के आगे। और इसीलिए
हमारे पूज्य गुरुदेव ने इस ढंग के जो भाव लिखे और गुनगुनाए कि भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गीता। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गीता। गीता है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है गीता। कि विश्व भर के चिंतकों का एक स्वादिष्ठान है गीता। हम कई बार कहते हैं कि भगवत गीता ज्ञान है, भगवत गीता विज्ञान है, भगवत गीता हमारी आन है, बान है, शान है। भगवत गीता जीवन का उत्थान है। भगवत गीता समूची मानवता की मुस्कान है। भगवत गीता हर समस्या का समाधान है। और सच मानो भगवत गीता हमारा स्वाभिमान है। भगवत गीता हमारा स्वाभिमान है। कुरुक्षेत्र की धर्मधरा एक बिल्कुल व्यथित, अशांत, अस्थिर मनोदशा वाला पात्र सामने है अर्जुन के रूप में। समूचे मानवता का प्रतिनिधि बनाकर उस पात्र को प्रस्तुत किया गया है वहां। कई बार रामलीला मंचन में या अन्य अन्य नाट्य मंचों में हम सब कई बार देखते हैं कि पात्रों की भूमिका, यद्यपि वो पात्र वो होता नहीं है, वो हम सब जानते भी होते हैं कि पात्र किसी विशेष भूमिका के लिए तैयार किया गया है। वैसे उसका रूप कहीं और होता है, लेकिन उसको पुरस्कार मिलता है कि जब वो अपनी पात्रता अच्छे से निभा लेता है। अब मान लो कहीं ऐसा हो जाए, कोई ऐसा पात्र हो और पूरी डायरेक्शन ना हो और कहीं वो पात्रता निभा रहा हो, सामने रावण जैसा पात्र हो मजबूत, और वो अपनी भूमिका में दृढ़ हो, और आगे अंगद के रूप में पात्र या और कोई पात्र, और वो पूरी भूमिका की तैयारी में ना हो, और रावण वाला पात्र थोड़ा गर्ज कर कहे कौन है तुम, और वो बोल दे नहीं मैं कुछ नहीं, मैं तो अमुक व्यापारी हूं या अमुक कर्मचारी हूं, मुझे तो यहाँ बस कांपने लगे, तो प्रस्तुति ठीक हो पाएगी क्या? ठीक बताओ, प्रस्तुति ठीक हो पाएगी क्या? बिगड़ जाएगा सारा खेल। क्योंकि पात्र को जिस भूमिका के लिए तैयार किया गया है उसका गौरव इसी में है कि वो अपनी पात्रता को ठीक निभाए। एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहीं कोई ऐसी नाट्य प्रस्तुति थी और उसमें उनको आमंत्रित किया गया, वो देख रहे थे बैठे, और वो प्रस्तुति इस ढंग की थी, ये सत्य घटना है उनके जीवन की। प्रस्तुति इस ढंग की थी कि वो पात्र उसको एकदम कुछ ऐसा अनाचार का कार्य करना था और फिर उसकी कोई आगे की जो भी स्थिति थी, लेकिन वो इतना उस अपनी भूमिका में मग्न हो गया और इतनी अच्छी भूमिका निभाई कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसा व्यक्तित्व वहां से उठकर मंच पर भाग आए और अपना जूता उतार कर ऐसे जब किया तो उस पात्र ने हाथ जोड़कर सर झुका दिया, कहा मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया।
और तब विद्यासागर चौंके कि क्या, तब उन्हें सहजता से ध्यान आया, ओह ये तो एक नाट्य मंच था। उसकी भूमिका इतनी प्रबल थी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसा व्यक्तित्व भी भूल गया कि ये तो मंच पर की नाट्य प्रस्तुति हो रही है, वास्तविकता नहीं है, केवल एक चेतावनी की दृष्टि से। लेकिन उस पात्र ने प्रणाम किया कि मैं धन्य हो गया यदि मेरी भूमिका देखकर आप जैसा व्यक्तित्व भी मोहित हो गया। इसका अभिप्राय मेरी जो भूमिका का निर्वहन है वो सफल हो गया। आज ये विश्व एक रंगमंच है। हम सब कहीं ना कहीं अपनी अपनी कोई ना कोई भूमिका निभा रहे हैं। कोई गृहस्थ की भूमिका, रोल है अपना अपना। कहीं आप व्यापारी होते हैं, दुकान में होते हैं, तो कहीं आप ऑफिस में होते हैं तो एक कर्मचारी होते हैं, वो जिस भी श्रेणी के हो। कहीं कोई स्टूडेंट होता है, उस रोल में होता है। कहीं गृहस्थ के भूमिका, अलग अलग भूमिकाएं हैं। और भगवत गीता का उपदेश कि जहां जहां जो जो भूमिका है उसका निर्वहन हम कैसे कुशलता से कर पाएं। और इसीलिए भगवत गीता ने योग को भी योगः कर्मसु कौशलम कहकर पुकारा। विश्व का अपने आप में एक यूनिक फिलॉसफिकल भाव है ये, जिसने विश्व के चिंतकों को गहन चिंतन के लिए विवश किया। योगः कर्मसु कौशलम, कि अपनी अपनी पात्रता कर्म की कुशलता से निभाओ। वो कार्य की कुशलता वो योग बन जाएगी अपने आप, वो योग की दिव्यता तक ले आएगी। उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी इतनी सी बात कि हर व्यक्ति कोई ना कोई रोल निभा रहा है, कोई भूमिका निभा रहा है। और कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भी अर्जुन एक भूमिका ही निभा रहे हैं। विचलित हुआ कुरुक्षेत्र में अर्जुन। दो पंक्तियां कुरुक्षेत्र की ओर भाव अपना बनाते हुए, कुरुक्षेत्र के भाव के साथ अपने भाव को जोड़ते हुए, और यहां इस थरा पर बैठे बैठे भी द्वापर के उस भाव में अपने आप को लाते हुए, जबकि अर्जुन उस भूमिका में था, प्रसन्न रहने वाला अर्जुन, हर समय स्थिर रहने वाला अर्जुन, हर समय संयम में, धैर्य में, संतोष में रहने वाला अर्जुन, समूचे मानवीय गुणों को अपने में समेटे रखने वाला अर्जुन, यहाँ कुरुक्षेत्र की धर्मधरा में एक ऐसी भूमिका में आ गया जहां वो विचलित हो गया। विचलित हुआ कुरुक्षेत्र में अर्जुन, समझ न आए करूं क्या भगवान, समझ न आए करूं क्या भगवान, समझ न आए करूं क्या भगवान। विचलित हुआ कुरुक्षेत्र में अर्जुन, समझ न आए करूं क्या भगवान, समझ न आए करूं क्या भगवान, समझ न आए करूं क्या भगवान। दुविधा आज चाहूं और यही, आज चाहूं और यही, दुविधा आज चाहूं और यही इंसान के लिए। अर्जुन तो बहाना था इस गीता ज्ञान के लिए, अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। उपदेश है गीता मानव कल्याण के लिए, उपदेश है गीता का मानव कल्याण के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। शोक मोह भय हरती गीता, जीवन में
गीता जीवन में रस भरती गीता, जीवन में रस भरती गीता। शोक मोह भय हरती गीता जीवन में रस भरती गीता जीवन में रस भरती गीता, जीवन में रस भरती गीता। सच मानो उपदेश है ये, सच मानो उपदेश है ये, सच सच मानो मानो उपदेश है ये। मुस्कान के लिए अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। उपदेश है गीता का मानव कल्याण के लिए। उपदेश है गीता का मानव कल्याण के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। गीता भारत भारत गीता जगमंगल सौहार्द गीता जगमंगल सौहार्द गीता, जगमंगल सौहार्द गीता। गीता भारत की वास्तविक पहचान है और साथ ही साथ विश्व का कल्याण है। भारत का गौरव है ये ग्रंथ, लेकिन केवल भारत के लिए नहीं है, समूचे विश्व मंगल के लिए है, विश्व कल्याण के लिए है ये ग्रंथ। और इसीलिए लेखने का यह भाव, गीता भारत भारत गीता जगमंगल सौहार्द गीता। मंगल सौहार्द गीता जगमंगल सौहार्द गीता। जियो गीता से जुड़ो, जियो गीता से जुड़ो भारत सम्मान के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। उपदेश है गीता का मानव कल्याण के लिए। उपदेश है गीता का मानव कल्याण के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। इन दो पंक्तियों से आप समझ सकते हैं, उपदेश है गीता का मानव कल्याण के लिए, अर्जुन तो बहाना है इस गीता ज्ञान के लिए। एक निमित्त है अर्जुन। सत्य ये है, अर्जुन कभी भी जीवन में जल्दी से परेशान नहीं हुआ, विचलित नहीं हुआ। महाभारत ग्रंथ में यदि कभी आप अर्जुन के विषय में पढ़ें कि प्रारंभ से लेकर उस समय से कि जब संपूर्ण एकाग्रता अपने लक्ष्य के लिए निश्चित थी और जबकि और सबको गुरुदेव द्रोणाचार्य के कहने पर वृक्ष भी दिख रहा था, आसपास खड़े हुए भी सब दिख रहे थे, और उस पर कहीं एक पक्षी दिख रहा था, लेकिन अर्जुन को तब भी केवल चिड़िया की आंख दिख रही थी। और जब गुरुदेव ने कहा, पार्थ क्या देख रहे हो, अर्जुन ने, सबने और बहुत कुछ कहा, लेकिन अर्जुन ने कहा, गुरुदेव केवल निशाना, केवल लक्ष्य, केवल चिड़िया की आंख। और जब दृष्टि लक्ष्य पर होती है, निश्चित कहीं ना कहीं जब दृष्टि भ्रमित नहीं होती, विचलित नहीं होती, अस्थिर नहीं होती, तो लक्ष्य सधता है। लॉकडाउन के दिनों में जो
पिछले वर्ष का प्रथम लॉकडाउन था। उन दिनों में कहीं ना कहीं ऐसे भाव जो थे वो लेखनी में, जब बिल्कुल वो 40 दिन थे और कुछ और समय था, तो अधिकतर समय कहीं ना कहीं तो उसमें एक पुस्तिका सामने आई, संभवतः गीता जयंती पर उसका प्रकाशन हो जाएगा। उसका नाम भी केवल यही, आओ अर्जुन बने। किस प्रकार से अर्जुन की लक्ष्य निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा, गुरु निष्ठा और भगवान निष्ठा, श्री कृष्ण के प्रति निष्ठा, ये सब, और मातृनिष्ठा, भ्रातृनिष्ठा, ये सब कुछ अर्जुन का आज के युवाओं के लिए एक आदर्श प्रेरणा है। और वहां से प्रारंभ हुआ अर्जुन। कितनी जीवन में चुनौतियां आई, लेकिन हर चुनौती को अवसर बनाया, लड़खड़ाया नहीं अर्जुन, परेशान नहीं हुआ अर्जुन। बहुत सी स्थितियां आई। वनवास काल में भी, जब अकेला अर्जुन वनवास में था 12 वर्ष के लिए, उस समय भी अर्जुन ने देव आराधना की। उस वनवास को निराशा में रोकर नहीं गुजारा, क्योंकि समय वही होता है। परिस्थितियां कभी भी किसी के लिए भी सदा एक रूप नहीं रही। दिन और रात, इस सृष्टि का एक क्रम सबके लिए है। वहां ना कोई राजा का अंतर है, ना प्रजा का, न निर्धन धनवान का, न नगरवासी न ग्रामवासी का, न बड़े छोटे का। दिन और रात सबके लिए है, पूरे विश्व में है। परिस्थितियों का ये क्रम, ये सर्वत्र है। जवानी के साथ बुढ़ापा क्या केवल भारत में है, या क्या केवल किसी एक शरीर के साथ है? तो एक स्वाभाविक प्रकृति का विधान है, क्रम है। हम उसे समझकर, ये समझकर कि दिन के बाद रात आनी है, जिसने दिन के प्रकाश को, उस प्रकाश में कहीं कुछ दृढ़ता ढूंढ ली, कहीं कुछ उस प्रकाश में कुछ अच्छाइयां ढूंढ ली, कोई भाव निष्ठा ढूंढ ली, और उस प्रकाश में अच्छे से जी लिया, उसके लिए रात भी निराशा नहीं है। रात की भी नींद अच्छी ले लेगा। और जिसने दिन के प्रकाश को ऊहापोह, उधेड़ बुन, चिंताएं, वही दिमाग भर भर कर रखा, रात की नींद को भी कहीं ना कहीं अस्थिर कर लेगा। यौवन को जिसने अच्छे से जी लिया, परंपराओं के सम्मान के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ, विश्वास के साथ, कहीं ना कहीं वृद्धावस्था आने पर भी अपने मनोबल को बनाए रख सकता है, दृढ़ता बनाए रख सकता है। और भगवत गीता के साथ ऐसे उदाहरण बहुत हैं। अभी एक और पुस्तिका गीता जयंती पर संभवतः प्रकाशित होगी। वृद्ध जनों के लिए भगवत गीता में क्या है, उसका नाम भी है भगवत गीता साथी भी और सहारा भी। उसमें ऐसे उदाहरण दिए गए हैं कि ऐसे ऐसे उदाहरण हैं हमारी भारतीय परंपराओं में कि वृद्धावस्था में गीता साथ थी, और उस अवस्था में भी घबराहट, अकुलाहट, लड़खड़ाहट जीवन में नहीं आने दी। गीता ने मनोबल को संभाल कर रखा, मानसिक स्थिरता बनाए रखी। कभी ऐसा व्यवहार बनाए, स्वभाव बनाए, भगवद गीता को कुछ अध्ययन में लाएं, कुछ विचार में लाएं, कुछ समय निकालें। देखो, समय को निकलना ही है, समय को निकलना है। परिस्थितियों की आहट होने पर उसे रोकर निकालो तो भी निकलना है।
परिस्थितियों में घबरा कर निकालो तो भी निकलना है, और परिस्थितियों की चुनौती को भी कहीं कुछ अच्छा अवसर बनाकर निकाल लो कि कोविड आया है। कोई ईश्वरीय भाव ऐसा होगा कि ये मानव तो थोड़ा स्थिर रहना सीख, ए मानव तू अपने आप को थोड़ा शांत रखकर जीना सीख कभी कभी। कोविड ने बंद कर दिया था ना कमरों में, हम सब जानते हैं। एक क्षण भी चैन से ना बैठने वाला व्यक्ति, और कोरोना काल में 40 दिन तक बिल्कुल घर की चार दीवारी में बंद होकर रह गए या नहीं, हुआ या नहीं। तो ये ईश्वरीय संकेत होते हैं कि कुछ ऐसा जीवन जीने का प्रयास करो, कुछ शांति वाला भी। ठीक है, व्यवहार भी हो, संसार भी हो, व्यापार भी हो, परिवार भी हो, वो सब चलाना है, कौन मना करता है। भगवत गीता में कहीं भी कुछ नहीं ऐसा, एक शब्द भी नहीं है जहाँ ये संकेत हो कि नहीं व्यवहार नहीं करो। भगवत गीता तो कहती है कि जहाँ हो अपने व्यवहार के प्रति सजग रहो, अपने व्यवहार को कुशलता से करो। अपने पूर्व में संकेत किया कि कर्म को कुशलता से करना, वर्क एफिशिएंसी इज कॉल्ड योग। अपने कार्य को अच्छे से करो, परमादी नहीं बनो। गीता ने कहा माते संगोस्त्व कर्मणि, ऐसे शब्द हैं गीता में कि निष्क्रियता में, निकम्मेपन में, निढालता में, प्रमाद में, आलस्य में कभी भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। पढ़े हैं तो पढ़े हैं, घंटों निकाल दिए। और बड़ा आश्चर्य होता है कि जब ये दिखता है कि आजकल यहाँ बैठे हुए में तो नहीं होगा कोई, लेकिन जब संकेत मिलता है कि 10-10 बजे तक लोग सोए रहते हैं, और आजकल के युवक तो 10-10 बजे सोए हुए उठेंगे। अरे भाई, प्रातः काल का इतना अच्छा समय, इतना शुद्ध शांत समय, जो शरीर के लिए भी ऊर्जा देने वाला, मन को भी एक विशेष सात्विकता, सकारात्मकता, रचनात्मकता, मन को भी एक विशेष स्वाभाविक शांति देने वाला समय, और उसको भी ऐसे ही गंवा दिया। गीता ऐसे भावों का पक्षधर ग्रंथ नहीं है कि हम कर्म का त्याग करें, वो सब करना ही है। लेकिन भगवत गीता उस भाव का ग्रंथ है जहाँ अपने कार्य क्षेत्र में हम सजग हों, लेकिन साथ ही साथ मानसिक दृढ़ता भी बनाएं।